हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। चलिए आज से हम लोग गणित का 12th का फर्स्ट चैप्टर संबंध फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले संबंध फलन के लिए हम थोड़ा जो एक साल पीछे जाते हैं 11th की क्लास में, जिसमें हम लोगों ने समुच्चय पढ़ा रखा था। क्योंकि जब तक समुच्चय नहीं आएगा तब तक संबंध फलन तो आवेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा देखिए, संबंध फलन के लिए हम लोग को समुच्चय के बारे में पढ़ना है। तो समुच्चय क्या है? समुच्चय किसी भी एक प्रकार की वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और ये समुच्चय देखिए क्या है? समुच्चय है किसी भी एक ही प्रकार की, मतलब जिसमें किसी एक विशेष गुण है और उस विशेष गुण के आधार पर वस्तुओं के समूह को इकट्ठा रखकर उसको मझला कोष्ठक माने मीडियम ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो समुच्चय रूप कहलाता है। और समुच्चय को लिखने का प्रकार क्या होता है? समुच्चय को लिखने का प्रकार दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक होता है रोस्टर मेथड और एक होता है सैडविलर मेथड। हिंदी में कहते हैं सूची विधि, तालिका विधि, और दूसरी है सूची विधि या तालिका विधि, एक ही बात है। उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड, अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टर मेथड। समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट। तो सेट के बारे में हल्का फुल्का जानकारी ले लेते हैं तो आपको पता पड़ गया कि समुच्चय क्या है। समुच्चय को लिखने का प्रकार दो प्रकार से होता है। पहला हो गया समुच्चय निर्माण विधि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है सूची विधि। सूची विधि या इसी को कहते हैं तालिका विधि। हिंदी में होगी, अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टर मेथड, ROSTOR कुछ नहीं, कोई दिक्कत। हम अंग्रेजी के टीचर, थोड़ा गणित के टीचर चल जाता है, अंग्रेजी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कत, आप बुक में देख लीजिएगा। रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड कहते हैं। अब इनको समुच्चय जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अरे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग को कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। जैसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जो एक से लेकर के पता नहीं कब खत्म ही नहीं होती है, यानी अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं एक से लेकर के 1 2 3 4 कुछ नहीं अनंत तक जा रही हैं, वो क्या होती हैं? वो नेचुरल नंबर होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अगर नेचुरल नंबर के पहले हम लोग 0 लगा देते हैं तो बन जाती हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्याएं क्या है? ये तो हो गई प्राकृतिक संख्याएं, इसको लिख देते हैं, नहीं भूल जाओ आप लोग, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। और ये हो गई अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं 0 से लेकर अनंत तक जा रही है, वो कौन सी संख्याएं हैं? वो पूर्ण संख्याएं हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का जो समुच्चय होता है उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, क्योंकि नेचुरल का N ले लो तो बन गए कैपिटल N, और कैपिटल N बराबर क्या लिख दोगे समुच्चय के रूप में? 1 2 3 4। इन संख्याओं में एक विशेष गुण है, वो कौन सा? ये सब संख्याएं नेचुरल नंबर हैं, इसलिए इसको सेट कहते हैं। n हो गया, n को किससे प्रदर्शित? n जो है वो क्या का प्रदर्शन है? नेचुरल नंबर का समुच्चय है।
कैपिटल एन। इसी प्रकार पूर्ण संख्या अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, इसको पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब डब्लू, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कैपिटल डब्लू। तो कैपिटल डब्लू जहां भी लिखा आ जाए आप समझ जाना कि वो होल नंबर है। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी जाती, अनंत तक जाती। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 फलाना ठिकाना कुछ नहीं, अनंत तक जा रहा है। अच्छा ये W हो गया, ये N हो गया। इसके बाद भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे ये पूर्ण संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं, इसी प्रकार होते हैं पूर्णांक। देखिए पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन इंटीजर आगे भी बढ़ते हैं, 0 के पीछे भी जाते हैं, यानी कि माइनस में भी जाते हैं और प्लस में भी जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्याएं कहा गया है, अभी हमने बताया इंटीजर। इंटीजर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं तो आई बराबर कहीं कहीं जेड से भी दिया गया होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पता है कि आई का मतलब होता है इंटीजर यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जहां माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ डैश 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 कहां तक जाएगा, -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, इस प्रकार से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ये देखिए माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग इंटरवल्स के रूप में लिखेंगे। तो इंटरवल्स में इसको नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब है ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स में ये नहीं लिखा जाता है और क्लोज इंटरवल्स में लास्ट की सीमाएं लिखी जाती हैं। तो इंटीजर हो गए, इंटीजर भी दो प्रकार के हो जा रहे हैं, एक प्लस इंटीजर और एक माइनस इंटीजर। भाई एक अलग कर दो, एक अलग कर दो। अभी ये तालिका विधि और समुच्चय निर्माण विधि को समझेंगे, पहले हम इन संख्याओं को समझ लें क्योंकि ये जरूरी है। आई हो गया, एन हो गया, डब्ल्यू हो गया, इसके बाद आई प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक, और ये आई माइनस ये हो गया ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर हो गया। चलिए तो पूर्णांक आ गया। पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से आगे बढ़ती हैं, ये 0 से पीछे भी जाती हैं और आगे भी बढ़ती हैं पीछे। जिस प्रकार से हमने कक्षा 6 में संख्या रेखा पढ़ी है, संख्या रेखा में क्या प्रदर्शित करते हैं, ये एक 0 रहता है और इस साइड दाएं जाने पर, राइट जाने पर धनात्मक संख्याएं, लेफ्ट जाने पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यही पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक हो गए और ऋण पूर्णांक। इसके बाद कुछ नंबर आते हैं, जैसे कि हमने कहा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं यानी अंग्रेजी में बोले तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिनको किसमें लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0। अरे भाई Q 0 हो जाएगा तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं। इसीलिए इनको पूर्णांक जो कौन से परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिनको Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो चलेगा लेकिन 0 नहीं होना। P का मान तो भले ही 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। जैसे हमने कहा 2, ये बताइए परिमेय संख्या है? अरे बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 2/1 लिखने में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद और भी संख्या जैसे 1/2, 3/4, 5/10, और कोई भी संख्या हो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कैपिटल Q। जहां आपको कैपिटल Q लग जाए, दिख जाए, वहां आप लोग क्या समझ लेंगे, ये तो भैया परिमेय संख्याएं हैं। इनमें जितने भी नंबर होंगे वो सब ही रेशनल नंबर होंगे। ये बात क्लियर हो गई।
इसके बाद क्यू के अच्छा जो परिमेय संख्याएं नहीं है वो कौन है, वो अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग डिनोट करेंगे क्यू डैश। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ये क्यू डैश होती है। जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो होती हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याएं जैसे मान लेते हैं क्या, अरे कुछ भी मान लो भाई, पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या है, इसका वास्तविक मान 3.142 कितना फलाना ठिकाना पता नहीं कितना होता। इसको हम लोग अंदाज रूप में कोई लिख देता 22/7, वो भी ठीक है लेकिन ठीक पूरा ठीक नहीं है। वैल्यू जो होता है पाई का जो वैल्यू निकाला गया था आर्यभट्ट ने, उन्होंने क्या बताया था, इसका वैल्यू 3.14। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 3.14 को हम लोग परिमेय रूप में बदलते हैं तो 22/7 आ जाता है, लेकिन वास्तविक में 22/7 तो फिर परिमेय संख्या हो गई। और हम लोग कहेंगे पाई परिमेय संख्या, लेकिन वास्तव में पाई अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद अंडरवुड में जो संख्याएं का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है वो सब की सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। ओके डन, क्लियरिटी। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं इसको प्रदर्शित करा गया है किससे, क्यू डैश। इसके बाद एक विशाल संख्या आती है रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। रेशनल नंबर तो ये हो गए, और इरेशनल नंबर ये हो गए क्यू डैश अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद आती हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, ये वास्तविक संख्याएं तो चल रही जब से हम पढ़ा रहे हैं इनसे, ये सब वास्तविक संख्याएं। पहली हमने एन, ये भी वास्तव में, ये भी डब्ल्यू वास्तव में, ये आई ये भी वास्तव में, ये क्यू ये भी वास्तव में है, ये क्यू डैश ये भी वास्तव में। लेकिन इसके विपरीत कौन सी होती है, अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्याएं। माने संख्याएं वास्तव में होती क्या है, संख्याएं होती हैं दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ये सब वास्तविक संख्याओं के ही रूप हैं। इसके बाद जो काल्पनिक संख्या आती है, तो काल्पनिक का मतलब जो कल्पना होती नहीं है, ऐसी कोनो संख्याएं नहीं होती। जैसे हमने कहा आपसे कि जैसे मान लो x² बराबर में 4 था, तो x बराबर क्या आएगा, -4 भी आएगा और +4 भी आएगा। अब हमने कहा -4 का वर्ग करोगे तो +4 आना है, सॉरी -2 और प्लस का, जैसे x² बराबर में 4 है तो x बराबर क्या आएगा, -2 और +2। दो वैल्यू है क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो वैल्यू आना चाहिए। अब लेकिन हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो ज्यों कि तो आना है तो चाहिए, लेकिन अगर हम x बराबर -2 है और x बराबर +2 है, -2 का वर्ग करेंगे तो +4 आएगा और +2 का वर्ग करेंगे तो +4 आएगा। लेकिन अगर हम बात करें x बराबर x² बराबर -4 है तो क्या लिखोगे, तो पता ही नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए ये काल्पनिक संख्या है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है और इसीलिए इनको काल्पनिक संख्याओं का दर्जा दिया गया है और उन काल्पनिक संख्याओं को हमने नाम दे दिया आई। इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर यानी आई हो गया। तो यहाँ पर x² बराबर -4 का वर्गमूल लेंगे और इसको हम लोग इस प्रकार से रख देंगे √-1 × √4। कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो वैल्यू है वो माइनस का √1 है तो उसका वैल्यू होता, अंडरवुड में -1 है, उसका वैल्यू होता है आई मतलब इमेजिनरी नंबर। तो ये बना आई और ये बना 2, तो ये 2i है और 2i क्या है, इसे इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब है x-4 का वर्गमूल करेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा, यानी काल्पनिक संख्या आएगी और रियल नंबर ही रहेंगे। +4 है, 4 का वर्गमूल करेंगे तो रियल नंबर आएगा, लेकिन -4 का वर्गमूल करेंगे तो
इमेजिनरी नंबर आएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से अपने संख्याएं पढ़ ली हैं। वास्तविक संख्याएं सब होती हैं। जो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्या। अब सीधा सीधा बात पूछा जाए, बताइए वास्तविक संख्याएं क्या है? तो आप क्या बताओगे? वास्तविक संख्याएं अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियरिटी बता सकते हो? बिल्कुल। तो यहां से आपने इन नंबरों को जान लिया। इन नंबर को, रियल नंबर, वास्तविक नंबर को हम लोग इसके समुच्चय को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभार आ जाता है कि बताइए ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए एक वास्तविक संख्या। बिलोंग्स टू का मतलब ये जो चिन्ह होता है ना, ये बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि आर एक समुच्चय है, उसमें ए उसका एक अवयव है, ये उसका बिलोंग्स टू का मतलब होता है। यानी रियल नंबर, यानी ए क्या क्या हो सकता है? हो सकता है नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, ये प्लस इंटीजर और माइनस इंटीजर और क्या कहते हैं उसको, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, कुछ भी हो सकती हैं, इसलिए वो रियल नंबर है। दैट्स ऑल। यहां तक कोई दिक्कत? इन नंबरों को हम लोग पढ़ रखे हैं, ये रियल नंबर हो गई। और जो काल्पनिक संख्या है उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर और वास्तविक संख्याओं का योगफल इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं 11th की क्लास में। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, संसार में जितनी सब संख्याएं हैं सम्मिश्रण कर दो, सम्मिश्र संख्याएं बन। सम्मिश्र संख्याएं का मतलब होता है वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या इज इक्वल टू सम्मिश्र संख्या। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक इन संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे समुच्चय के, थोड़ा उप समुच्चय पढ़ लेंगे, थोड़ा गुणनफल कर देंगे, थोड़ा उनको घात समुच्चय वगैरह समुच्चय के टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद संबंध पढ़ेंगे, फिर फलन पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका 12th का सिलेबस एकदम धड़ल्ले से चलेगा। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।